बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे फ्रॉम बलिया यूपी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी प्रॉब्लम है। फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ लॉग 1 प्लस आई कॉमा लॉग 1 माइनस आई। यानी हमारे पास दो ये क्वेश्चन है, इनमें दोनों की जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। पहले तो हम इस प्रॉब्लम की जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लॉग 1 प्लस आई की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दें कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग 1 प्लस आई, जिसको हम लोग स्मॉल लॉग में ही लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू को 1 प्लस आई। और इसमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लॉग ऑफ x प्लस आई वाई का फार्मूला होता है 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, आई का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आई इंटू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो 1/2 लॉग 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1/2 हो जाएंगे, प्लस आई इंटू यहाँ पर आप बना के एंगल के बारे में देख सकते हैं। ऊपर ये y की वैल्यू होती है, नीचे x होती है। तो x की वैल्यू प्लस का 1 है और y की वैल्यू जो होगी वो भी प्लस का 1 है। तो इसलिए हमारा ये पॉइंट हो मिलेगा 1 1, यानी इसको ज्वाइन करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 10 1 की वैल्यू जो होती है वो ये 10 इनवर्स 1 है। हम लोग जानते हैं 10 45 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है इसकी वैल्यू को। तो 1/2 लॉग 2 प्लस आई इंटू ये वैल्यू हो जाएगी π/4। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब अगर हमें जनरल वैल्यू लिखना है तो प्रिंसिपल वैल्यू की हेल्प से हम जनरल वैल्यू लिख सकते हैं। द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस आई, जिसको लिखा जाता है कैपिटल में लिखा जाता है लॉग 1 प्लस आई, इसकी जनरल वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है। और जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में ये रिलेशन होता है कि अगर हम जनरल वैल्यू को लिखें प्रिंसिपल वैल्यू को इक्वल, तो उसके साथ में ऐड करना पड़ेगा 2m पाई आई। तो यहाँ पर m जो है कोई इंटीजर है, तो इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं। और ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर इसे उठा के यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉग 1 प्लस आई की वैल्यू ही है ये। तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 लॉग 2 प्लस आई इंटू π/4। अब अगर हम चाहें तो आई वाले टर्म यानी रियल की अलग है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, आई कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन हो जाएगा। तो ये वैल्यू चल रही है लॉग 1 प्लस आई की जनरल वैल्यू, जो कि हम राइट हैंड साइड में ही वैल्यू लिख रहे हैं। 1/2 लॉग 2 प्लस ने बोला था आई कॉमन ले लेंगे और पाई कॉमन ले लेंगे। आई और पाई जब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो जो इस वाले टर्म में 2m बचेगा, 2m और प्लस ये और 1/4 बचेगा। तो ये तो जनरल वैल्यू होगी लॉग ऑफ 1 प्लस आई की। ये चाहे तो 4 को भी बाहर ले सकते हैं या इतना छोड़ सकते हैं। अब हमें दूसरा जो पार्ट है उसकी भी जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। द प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ -1 माइनस आई, यानी जिसे सिंपली स्मॉल लॉग में लिखते हैं -1 माइनस आई की वैल्यू निकालना। इसमें भी लॉगरिथम का जो फार्मूला है वही जो भी यूज़ किया था, लॉग x प्लस आई वाई का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 log ऑफ रियल पार्ट है -1, तो ये -1 का हो जाएगा होल अब स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो i का कोफिशिएंट है यहाँ पर -1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस i इंटू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट भी -1 है और रियल पार्ट भी -1 है। 1/2 log -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, प्लस i इंटू 1 से 1 कैंसिल कर देंगे माइनस, तो tan इनवर्स ये 1 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो 1/2 log 2 प्लस i। आप देखेंगे कि tan इनवर्स -1 अभी हमने π/4 रखा था, लेकिन सिर्फ π/4 इसे नहीं रखना है, मतलब इसी को देख के, बल्कि इसका हिस्ट्री भी देखना पड़ेगी ये क्या था। तो इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में ये बनाया था, ये ओरिजिन, और ये ऊपर वैल्यू y होती है, नीचे x होती है, तो x की वैल्यू -1 है तो हमें x पे चलना होगा -1, y की वैल्यू भी माइनस है तो ये y नीचे हो, इस वाली लाइन पे y होता है, प्लस के लिए ऊपर और माइनस के लिए नीचे, दोनों तरफ से चलें और जहाँ पहुँचेंगे वो एक पॉइंट मिल जाएगा, ऑरिजिन से मिला देंगे। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो कि 180 से लेके 270 डिग्री मीन्स पाई से लेके 3π/2 तक के बीच में वैल्यू यानी यहाँ पर हमें लिखनी होगी। तो ये वैल्यू इतनी तो पाई होती है, यहाँ लिख दें। उसके बाद का जो एंगल है वो tan 1 अभी हम लोगों ने देखा था π/4 के बराबर होता है। तो थर्ड में पहुँचने के लिए इसमें पाई जोड़ने के बाद जो भी tan 1 की वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, वो यहाँ पर रख दी जाती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 log 2 प्लस इसे जोड़ के लिखा जाएगा i इंटू 5 टाइम्स हो जाएंगे π/4। अब हमें इसी की जिसके हमने अभी निकाली है वैल्यू प्रिंसिपल, उसी की जनरल वैल्यू निकालना हो, द जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ -1 -i, तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल लॉग में लिखा जाएगा -1 -i। और हम लोग जानते हैं कैपिटल स्मॉल में ये एक रिलेशन होता है कि स्मॉल वैल्यू जो होती है स्मॉल लॉग यानी प्रिंसिपल वैल्यू -1 -i और प्लस से यहाँ पर ऐड करना पड़ता है 2n/i, पहले m जोड़ा था, अब कि n भी यहाँ पर इंटीजर है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वैल्यू तो ऊपर निकाली थी वो डायरेक्ट लिख दिया 1/2 log 2, सवाल समझ ये हो जाएगा, बस वैल्यू रखनी है, कुछ कॉमन अमल लेना चाहे ले लें, वैसे छोड़ दिया, हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से पाई और आई को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 log 2। देख रहे हैं दोनों सवालों का जो रियल पार्ट है और दोनों वैल्यू का रियल पार्ट तो इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आई कॉमन इधर से ले लिया और पाई उस तरफ ले लेंगे, तो ये पहले लिख लें जिस तरीके से उससे पहले वाले सवाल में किया। 2n बचेगा, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा क्यों पाई को हमने यहाँ कॉमन ले लिया। ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।